जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार। आदाब अर्ज़ है, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं खड़की समाचार। खड़की समाचार, पक्की खबर, सच्ची बात। तो आइए नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। रावरसपुरा पड़ेगा और यहाँ के मेन रोड से नूर मस्जिद तक सीमेंट रोड आमदार संजय सिरसाट के निधि से बहुत जल्द चालू होगा, ऐसा ऐलान सरपंच खालिद भाई ने किया है। आज रावरसपुरे को मिली एक बड़ी कामयाबी। प्रिया चाइनीज से नूर मस्जिद डीपी तक संजय आमदार सिरसाट साहब की निधि में से सीमेंट कंक्रीट रोड का काम चालू होगा। उस वक्त खालिद भाई, तबरेज भाई, जाफर चाउस, वहीद भाई, शाकिर भाई, इन सब की मौजूदगी थी। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने हाईकोर्ट रोड चौक यहां औरंगाबाद के पहले स्मार्ट सिग्नल का आगाज किया। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड हाईकोर्ट रोड चौक यहां औरंगाबाद के पहले स्मार्ट सिग्नल का मंगलवार को आगाज हुआ। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे इनके वरड़ी यहाँ के तजुर्बे से होकर अमल में आकर सिग्नल का पूरा पोल ट्रैफिक लाइट जैसा चमकता है। स्मार्ट सिटी के इस सिग्नल की वजह से शहर की खूबसूरती में इजाफा तो होगा ही, रास्तों की सुरक्षा भी सुधरेगी। स्मार्ट सिग्नल ड्राइवर्स को 150 किलोमीटर तक सिग्नल देखने में और स्पीड कंट्रोल करने में आसानी पैदा करेगा। दो सवारी ऑटो रिक्शा चलाने के नियम को लेकर आरटीओ ट्रैफिक पुलिस के आदेश और कार्रवाई के खिलाफ एमआईएम के जिला अध्यक्ष समीर बिल्डर ने विभागीय आयुक्त को निवेदन दिया। कमिश्नर साहब नहीं होने के सबब में हम उप विभागीय आयुक्त से हम लोगों हमारी मुलाकात हुई। मजलिस की तरफ से हमारी मांग ये थी कि जो औरंगाबाद शहर के अंदर आरटीओ साहब और ट्रैफिक के हमारे साहब लोग जो गरीब ऑटो वालों को जो बड़ी बड़ी पौतियाँ दे रहे हैं, आरटीओ साहब जो है तो गरीब ऑटो वालों को 7,000 से लेकर 10,000 तक की पौतियाँ दे रहे हैं और जो है तो ट्रैफिक के साहब लोग जो है तो 700 से लेकर 1500 तक की पौतियाँ दे रहे हैं। तो मजलिस की तरफ से हमारी मांग ये थी कि ये गरीब ऑटो वाले साहब ये पिछले 1 साल से लॉकडाउन की मार खा खा के परेशान थे, अभी थोड़े हालात सुधरे नहीं थे कि फिर से कोरोना आ गया। ऐसे वक्त में जब जो है तो मोदी साहब की मेहरबानी की वजह से हिंदुस्तान में पेट्रोल का भाव 100 रुपये है, ऐसे दौर में एक ऑटो वाला उसके ऑटो के अंदर 100 रुपये का पेट्रोल डालेगा और उसके अंदर 2 ही सवारी बिठाकर अगर वो बाबा पेट्रोल से शागा जाएगा तो उसको क्या पुरेगा और उसका जो है तो बचत क्या होगी। तो यही मांग को लेकर हम लोग डिविजनल कमिश्नर साहब के पास आए थे। हुआ ये है कि जो है तो कोरोना ने जो है तो बड़े बड़े साहब लोगों के कानों के अंदर आकर कहा है कि जो तो आप जो है तो प्लेन से ट्रैवल करिएगा, मैं वहाँ पर नहीं आऊँगा। आप जो है तो प्राइवेट गाड़ियों से ट्रैवल करिएगा, मैं वहाँ पर नहीं आऊँगा। आप जो है तो प्राइवेट बसेस से ट्रैवल करिएगा, बड़ी बड़ी लग्जरियस से ट्रैवल करिएगा, मैं वहाँ पर नहीं आऊँगा। मगर जब कोई गरीब ऑटो वाले के ऑटो के अंदर 2 से 3 लोग बैठेंगे तो साहब मैं आ जाऊँगा। तो ये तो हाल है साहब प्रशासन का कि जो है तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कोरोना को किस तरीके से टैकल करे और उसको टैकल करने की कोशिशों में ये गरीब की जो है तो कमर तोड़ते जा रहे हैं। अगर आपको जो है तो कंजेशन कमी करना है तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स से एम्प्लॉयज़ को कम करो, उनकी पगार कम करो, उनकी पगार में से पैसा जो है तो आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करो। ये गरीब ऑटो वाले साहब लोनों के ऊपर ऑटो है, हफ्तों के ऊपर ऑटो है, अगर ये इस तरीके से कार्रवाई चलेगी तो ये ऑटो वाले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यही मजलिस की तरफ से हमारी गुजारिश है कि इनके ऊपर थोड़ा रहम किया जाए और ये पौतियाँ जो है तो जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। आईटीओ साहब 5,000 पौती दे रहे, 5,000 रुपये की पुलिस वाले ही पौतियाँ दे रहे। इसके वास्ते हम समीर बिल्डर करने आए थे तो उन्होंने यहाँ पे आए। कितने दिन से चालू है ऐसे? ये 3-4 दिन से चालू है। आपका नाम बोलिए पूरा? मोहम्मद सिकंदर। एक आदमी ने इलाज के उम्मीद पर घाटी अस्पताल के सीढ़ी पर तड़प के अपना दम तोड़ा। उसकी ये हालत देखते हुए भी घाटी प्रशासन सामने नहीं आया। मैं आदिल मदनी, अध्यक्ष मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस एंड वेलफेयर औरंगाबाद। पिछले दिनों जो घटना हुई घाटी में, एक वृद्ध व्यक्ति ने घाटी की सीढ़ियों पे अपनी जान दे दी
तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है घाटी का और इतना फंड जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको आ रहा है, राज्य सरकार की तरफ से आ रहा है, उसके बावजूद जो है तो इस तरह की घटनाएं जो है तो वहाँ हो रही है। फंड की कमी नहीं है, फंड आ रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, सब हो रहा है, लेकिन आज भी जो है तो हकीकत ये है, सत्य ये है कि जनता का विश्वास जीतने में कहीं ना कहीं जो है तो घाटी प्रशासन जो है तो असमर्थ है, नाकाम रहा है। अब पैंडेमिक को 1 साल से ज़्यादा हो गया भाई। स्टार्ट में तो हमको भी लग रहा था कि नहीं भाई एकदम से बीमारी है, बीमारी नहीं है तो समझने में दुश्वारी होगी, लेकिन 1 वर्ष हो जाने के बाद भी जो है तो आज भी हम ये देख रहे हैं कि घाटी में सुधार नहीं होने की वजह से घाटी का विश्वास, जनता का विश्वास घाटी नहीं जीत पा रहा है। उसकी वजह से आज कई जो लोकल डिस्पेंसरीज वाले हैं ये 20-20 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं, घर में रख के इलाज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो कोविड सेंटर है प्राइवेट, उसमें भी जो है तो तकरीबन 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए तक जो है तो लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन घाटी में जाने के सिलसिले में अभी भी जो है तो लोगों की हिम्मत नहीं है। जो लोग घाटी में मौजूद है वो लोग जो है तो बहुत मजबूरी की हालत में जा रहे हैं। मैं इस मीडिया के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो घाटी की डीन है मैडम येलीकर मैडम, कानन येलीकर मैडम, वो खुद भी पॉजिटिव आई। अब वो पॉजिटिव आई तो उनका काम, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया और अपने इस अमल को जस्टिफाई करने के लिए कहा कि भाई मैं एक बेड ऑक्यूपाइड कर दूंगी तो दूसरे गरीब का नुकसान हो जाएगा, बल्कि मैं पैसे भर सकती हूँ इसलिए मैं प्राइवेट में जा रही हूँ। देखिए ये कब होता था, जब घाटी के पूरे बेड फुल रहते थे। अब आपके बेड ही फुल नहीं है, लोग आपके पास जो O2 के बेड है, क्या पूरे O2 के बेड ऑक्यूपाइड है क्या? है ही नहीं। बल्कि सूरत हाल ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर पूरे बेड ऑक्यूपाइड है। लोग जो है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कर्जे लेके जा रहे हैं, लोगों घर गिरवी रख दे रहे लोग, लेकिन घाटी में नहीं जा रहे। तो ये जो है तो बहुत मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश कानन येलीकर मैडम की तरफ से की गई है। तो ये एक तरह का दिशा भूल है। ये अपनी असफलता को छुपाने के लिए बहुत सिल्वर पेपर और गोल्डन पेपर में लपेट के ये बताया गया है कि हम जो है तो बहुत मॉरल हाई ग्राउंड लिया गया है इसमें। तो मैं इस आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि बिल्कुल येलीकर मैडम को जो है तो हटा दिया जाए। 1 साल से जो कोविड के सिलसिले में जो चीज़ें उनकी वजह से ग्राउंड लेवल पे जो उनका वर्कर है, जो मेहनत कर रहा दिन रात, जो कोविड का काम कर रहा, वो उसकी पूरी चीज़ें मुतासर हो रही। वो बहुत सारे लोग जो है तो बोलते नहीं, कैमरे पे नहीं बोलते, लेकिन हमसे जब वो डिस्कस करते हैं तो उनको समझ में आता है कि भाई ये किस तरह का जो है तो प्रशासन के लेवल पे, मैनेजमेंट के लेवल पे किस तरह जो है तो पूरी तरह असफल रही है ये डीन। और इसके तहत हम ये मांग करते हैं कि इनको जो है तो फौरी हटाया जाए। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर।